हेलो बच्चों, निर्माण एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम इस चैनल के माध्यम से जीएस की क्लासों पर बातचीत कर रहे हैं। और जीएस की क्लासों में आज जो हमारी क्लास है वो है हमारी इतिहास की क्लास है, इतिहास। और इस इतिहास की क्लास में हमारी शुक्रवार और शनिवार को इतिहास की क्लासें होती हैं। इतिहास की क्लासों में हम पहुंच चुके हैं प्राचीन धर्मों पर, और धर्म पर हमने जैन धर्म पर बातचीत कर ली थी। आज हम बातचीत करेंगे बौद्ध धर्म पर। आज हमारी जो क्लास है वो किसकी है? बौद्ध धर्म की। बौद्ध धर्म की आज हमारी क्लास है, बौद्ध धर्म की। जैन धर्म हमने पूरी तरह से खत्म कर लिया है, बहुत अच्छे से हमने उसके सारे एंगलों को कवर कर लिया है। और आज हम शुरुआत करेंगे किसकी? बौद्ध धर्म की शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ नोट करते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, रिवीजन करते हुए चलिएगा। तो बौद्ध धर्म में सबसे पहले देखिए, हमने वहां पर देखा जैन धर्म में कि वहां पर कई तीर्थ करते हैं, पर बौद्ध धर्म में ऐसा नहीं है। बौद्ध धर्म की जो शुरुआत होती है वो हमारे करते हैं कौन? गौतम बुद्ध करते हैं, महात्मा बुद्ध करते हैं। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक अगर हम बातचीत करें कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इस धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। अब हम बुद्ध के जीवन परिचय पर बातचीत करेंगे। बुद्ध का जीवन परिचय हम देखेंगे। तो जो महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो है 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अब हम गौतम बुद्ध के जीवन परिचय पर बातचीत करेंगे। तो इनका जो जन्म होता है, जन्म 563 ईसा पूर्व। और 563 ईसा पूर्व में कहाँ होता है? ये होता है लुम्बिनी। लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी। लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल में। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, और कहाँ होता है? तो नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म होता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इनका वास्तविक नाम क्या था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम इनका वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, मुझे सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या? मुझे सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम। ठीक है, आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है। याद रखिएगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, सभी लोगों को बताना है कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या है। पर यहां हम देखेंगे, आइए लौटते हैं। तो गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम इसका क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। ठीक है, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम देखेंगे शुद्धोधन था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। ठीक है, जो कपिल वस्तु के साक्यगढ़ के मुखिया थे। ठीक है, साक्यगढ़ के मुखिया थे। कपिल वस्तु में जो हमारा एक साक्यगढ़ है उसके कौन थे? मुखिया थे। ये इनके यानी राजा थे वहां के। साक्यगढ़ के मुखिया या राजा कहे तो साक्यगढ़ के मुखिया, या ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कि राजा थे। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इनके जो पिता थे कौन था? शुद्धोधन। और कपिल वस्तु के जो थे साक्यगढ़ के मुखिया थे, राजा थे। इनकी माता का नाम जो था महामाया। इनकी माता का नाम अगला देख लेते हैं। माता का नाम महामाया था। ठीक है, जो केलई वंश की क्या थी? राजकुमारी थी। उतना हमारे लिए काम का नहीं था, लेकिन याद रखिएगा इनकी माता का नाम क्या है? महामाया है। जो बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखिएगा। ठीक है, इनकी मृत्यु
हो गई। तो इनकी माता का नाम क्या है? महामाया है। ठीक है, जो बुद्ध के जन्म के कुछ ही दिन बाद इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इनका लालन पालन देखिए कौन करता है, इतना नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो बच्चों नोट करते हुए चलिएगा आप सभी लोग, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा ये, क्योंकि नोट करेंगे तो आपका दिल दिमाग सभी कुछ यहाँ पर फोकस रहेगा। तो थोड़ा पढ़ते चलिएगा अच्छे से। चलिए, तो जैसे बुद्ध की मृत्यु होती है तो इनका पालन पोषण मौसी प्रजापति गौतमी ने किया। ठीक है, याद रखिएगा कि जब इनकी माता की मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध की, तो इनका लालन पालन यानी पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, तो इनकी पत्नी का नाम भी देख लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। इनका एक पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम राहुल था। ये याद रखिएगा कि इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा था, और इनके पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल था। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखते हैं कि गौतम बुद्ध गृह त्याग करने से पहले 4 प्रकार के दृश्य देखते हैं। हमें उनके बारे में जानना है, तो इनको नोट कर लीजिएगा, हम देखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो गौतम बुद्ध जैसे ही, कहने का मतलब जो सिद्धार्थ थे तो राजा बनने वाले थे, और ये घूमने निकले थे प्रजा के पास, प्रजा के बीच जो है घूमने निकले। तो उन्होंने क्या किया? गृह त्याग करने से पहले, पूछा जाता है हमसे कि गृह त्याग करने से पहले बुद्ध ने, ठीक है, बुद्ध की जगह हम सिद्धार्थ लिख सकते हैं, सिद्धार्थ ने 4 प्रकार के दृश्य देखे। 4 प्रकार के दृश्य देखे। ठीक है, गृह त्याग करने से पहले सिद्धार्थ ने कितने प्रकार के दृश्य देखे? तो 4 प्रकार के दृश्य देखे। ठीक, और वहीं से क्या होता है? इनको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहीं से इनको क्या हो जाता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है 4 प्रकार के दृश्य देखने पर। ठीक है, जैसे सबसे पहला दृश्य की हम बात करेंगे। सबसे पहले दृश्य जो देखते हैं, ये क्या देखते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। दूसरा देखते हैं एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, बीमार व्यक्ति को देखते हैं। तीसरा ये देखते हैं, ठीक है, मृत व्यक्ति को देखते हैं। किसको देखते हैं? मृत व्यक्ति को देखते हैं। ठीक है, और चौथा देखते हैं ये सन्यासी को। ठीक है, चौथा ये किसको देखते हैं? सन्यासी को देखते हैं, जो बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दे रहा था। और वहीं उनका एक सारथी था चन्ना, जो उनके बारे में बताता है कि वृद्ध व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को बाद में वृद्ध होना है। बीमार व्यक्ति की बीमारी भी जो है होती है। मृत व्यक्ति को भी देखते हैं, और अंत में सन्यासी को देखते हैं, जहां से इनको क्या हो जाता है? वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। और वैराग्य उत्पन्न होने के बाद ये क्या करते हैं? घर से निकलते हैं तपस्या के लिए। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कब गृह त्याग किया? तो 29 वर्ष की अवस्था में। 29 वर्ष की अवस्था में
गौतम बुद्ध ने गृह त्याग किया। 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया। ठीक है, 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया और इसी अवस्था को, ठीक है, और इसी गृह त्याग की अवस्था को और इसी गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो महाभिनिष्क्रमण। क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा कि 29 वर्ष की अवस्था में महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया और इसे क्या कहा गया है? इस त्याग की घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं कि महात्मा बुद्ध, ठीक है, यहां से अब वो घर त्याग करते हैं और कहां जाते हैं? तो महात्मा बुद्ध उरुवेला के पास जंगल में जा गए। महात्मा बुद्ध उरुवेला के जंगल में तपस्या करने गए, जहां पर इनकी मुलाकात कौंडिन्य ऋषि समेत 5 ब्राह्मण ऋषि मिले। ठीक है, ये याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध उरुवेला के जंगल में जाते हैं तपस्या करने और कौंडिन्य सहित यही 5 ब्राह्मण इनके जो है पड़ोसी तपस्वी थे, यानी वहीं पर मुलाकात हो और वो भी वहीं पर तपस्या कर रहे थे। कौंडिन्य ऋषि समेत जो है 5 ब्राह्मण ऋषि थे, तो वहीं पर तपस्या कर रहे थे। ये घटना हमारी हुई थी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों, क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया करिए और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर किया करिए। व्हाट्सएप वगैरह, फेसबुक वगैरह में शेयर करिए क्लासों को, तो हमें भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए आइए। तो उरुवेला में जब महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे तो सुजाता नामक एक जो है महिला आती है। ठीक है, सुजाता द्वारा एक महिला के कुछ भोजन लाती है और वो भोज्य पदार्थ क्या करते हैं? भोज्य सामग्री ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो वहां से जो आपके अन्य ऋषि थे वो क्या होते हैं? नाराज हो जाते हैं और वो छोड़कर महात्मा बुद्ध को चले जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा कि उरुवेला में ही सुजाता द्वारा लाई गई भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण साथी ऋषि छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, चले जाते हैं कि उरुवेला में ही सुजाता द्वारा कुछ भोज्य सामग्री ग्रहण करने के कारण जो साथी ऋषि थे वो छोड़कर चले गए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहीं पर देखिए
कि जो कौंडिन्य नामक जो ऋषि थे, जो कौंडिन्य नामक ऋषि के साथ साथ जो 5 अन्य ब्राह्मण ऋषि थे, वो इनके साथ जो तपस्या कर रहे थे, वो इनको छोड़कर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि जो सुजाता नामक जो स्त्री थी, इनके लिए जो कुछ भोज्य सामग्री लाई थी वो ग्रहण कर लेते हैं, इसीलिए वो साथी जो है छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए अब क्या करते हैं कि देखते हैं कि महात्मा बुद्ध को कब जो है ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 वर्ष की कठिन 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, ठीक है, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, याद रखिएगा कि महात्मा बुद्ध को 6 वर्ष की हुई, 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये जो है याद रखिएगा। ठीक है, और वृक्ष भी पूछ लेता है, तो भाई पीपल का वृक्ष था। ठीक है, हाँ, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत हो कहीं नहीं। तो निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे याद रखिएगा कि 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे। और जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये क्या कहलाते हैं? ये तथागत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तथागत कहलाए, तथागत कहलाए। तथागत मतलब, तथा मतलब सब कुछ, गत मतलब संसार, सब कुछ जानने वाले। तो क्या कहलाए? तथागत क्या है? आप सभी कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि महावीर स्वामी को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, किस नदी के किनारे हुई थी। ये सभी लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे और इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए महात्मा बुद्ध को अब ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए नोट कर लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसी महात्मा याद रखिएगा जो ज्ञान प्राप्ति की घटना है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ये की पॉइंट है, कभी पूछ सकता है। तो ज्ञान प्राप्ति की घटना को, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहा जाता है, संबोधि कहा जाता है। ये थोड़ा सा की पॉइंट है, आप सभी जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा सभी लोग कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा जाता है? तो संबोधि कहा जाता है। अब नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, सोशल मीडिया हैंडल हो, हर जगह जो है इसे शेयर करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ज्ञान प्राप्ति के बाद उरुवेला से बुद्ध कहाँ जाते हैं? सारनाथ गए। उरुवेला से बुद्ध अब कहाँ पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? सारनाथ पहुंचे। ठीक है, सारनाथ जैसे पहुंचते तो यहीं पर जो इनके साथ 5 ऋषि जो थे वो क्या कर रहे थे? जो तपस्या उरुवेला में कर रहे थे, तो वहां सारनाथ पर मिले और यहीं पर उन्हें क्या दिया? पहला उपदेश दिया। तो उरुवेला से बुद्ध सारनाथ पहुंचे, जहां पर पहला धर्मोपदेश दिया। ठीक है, जो साथी ऋषि इनके साथ तपस्या कर रहे थे,
जब सुजाता से इन्होंने भोज्य सामग्री ग्रहण कर ली थी तो वो ऋषि छोड़कर सारनाथ आ गए थे। और उर्वेला से जैसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये कहाँ जाते हैं, ये जो है आपके सारनाथ पहुंचते हैं। और सारनाथ में यहीं पर उन 5 ऋषियों को इन्होंने क्या किया, प्रथम उपदेश दिया। ठीक है, उन्हीं 5 ऋषियों को पहला धर्मोपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। ठीक है, उर्वेला से बुद्ध कहां पहुंचे, सारनाथ पहुंचे, जहां पर पहला धर्मोपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। ठीक है, ये याद रखिएगा कि इस घटना को हम किस नाम से जानते हैं, तो धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां व्यतीत किया। यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल सारनाथ में बिताया। कहां बिताया, सारनाथ में बिताया। याद रखिएगा कि बुद्ध ने अपना प्रथम वर्षा काल कहां व्यतीत किया, तो उन्होंने सारनाथ में व्यतीत किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने कुछ और जो है शिष्य बनाए अपने। ठीक है, कुछ शिष्यों के बारे में जान लेते हैं कि बुद्ध का एक चचेरा भाई भी था, देवदत्त। ठीक है, बुद्ध का चचेरा भाई देवदत्त इनका शिष्य बना। ठीक है, इनका शिष्य बना। बहुत सारे शिष्य इन्होंने बनाए, इन्होंने शूद्रों को भी शिष्य बनाया, इन्होंने ब्राह्मणों को भी शिष्य बनाया। तो उसमें हमारे काम के नहीं है, लेकिन बुद्ध का जो चचेरा भाई था, कौन था, देवदत्त, वो इनका क्या बनता है, शिष्य बनता है। ठीक है, और यही बुद्ध का सबसे बड़ा जो है विरोधी बनता है। बुद्ध का जो चचेरा भाई देवदत्त था, यही इनका सबसे बड़ा विरोधी भी था। ठीक है, देवदत्त यही इनका सबसे बड़ा विरोधी था। यही इनका सबसे बड़ा विरोधी था। ठीक है, ये याद रखिएगा। और इसने जो है बुद्ध की हत्या करने का प्रयास भी किया था, और 3 बार असफल प्रयास किया था देवदत्त ने। ठीक है, इनका शिष्य भी बनता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। ये क्वेश्चन बन सकता है हमारा। चलिए, तो इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों नोट करते हुए चलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चलिएगा। आइए तो देखते हैं कि बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए, सर्वाधिक उपदेश जो है इन्होंने श्रावस्ती में दिए। ठीक है, ये की पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किस राज्य में हुआ। तो बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोसल राज्य में हुआ। कोसल राज्य में हुआ। याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहां होता है, तो कोसल राज्य में होता है। ठीक है,
अगला देखते हैं, अगला की पॉइंट कि ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध वैशाली पहुंचे। बुद्ध वैशाली पहुंचे, वैशाली पहुंचे, ठीक है। यहीं पर अपने प्रिय शिष्य, अपने प्रिय शिष्य, इनका प्रिय शिष्य कौन था, आप सभी जो है कमेंट करके बताइए, तुरंत बताइए तेजी के साथ कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में या बौद्ध संघ में कहने पर बौद्ध संघ में, बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया। याद रखिएगा, ठीक है, कि ज्ञान प्राप्ति के 5वें वर्ष में बुद्ध कहां पहुंचते हैं, वैशाली पहुंचते हैं, और यही इनका प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में इन्होंने क्या, महिलाओं को प्रवेश दिया, ठीक है। और जो इनकी पहली भिक्षुड़ी बनती है तो इन्हीं की मौसी, ठीक है, बुद्ध की मौसी, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी, बुद्ध की मौसी प्रजापति गौतमी प्रथम भिक्षुड़ी, प्रथम भिक्षुड़ी, प्रथम भिक्षुड़ी, ठीक है, बनी, या प्रथम शिष्या कह सकते हैं, ठीक है, या प्रथम भिक्षुड़ी कह सकते हैं कि प्रथम भिक्षुड़ी बनी या प्रथम शिष्या बनी, ठीक है। तो याद रखें, ज्ञान प्राप्ति के कितने वर्ष में, 5वें वर्ष में बुद्ध कहां पहुंचे, वैशाली पहुंचे। किसके कहने पर, आनंद के कहने पर बौद्ध संघ में स्त्रियों को प्रवेश दिया, यानी महिलाओं को प्रवेश दिया, और इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, यही प्रथम भिक्षुड़ी बनती है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए अगला देखते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर जरूर करते हुए चलिएगा। शेयर किया करिए, थोड़ा सा लाइक किया करिए, अच्छे अगर आपको क्लास लग रही है। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में, ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में श्रावस्ती में अंगुलीमाल डाकू का हृदय परिवर्तन करवाया, हृदय परिवर्तन कराया, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के 20वें वर्ष में जब बुद्ध कहां पहुंचते हैं, श्रावस्ती पहुंचते हैं, तो यहीं पर ज्ञान प्राप्ति के बाद श्रावस्ती में ही अंगुलीमाल डाकू जो था उसका हृदय परिवर्तन कराया 20वें वर्ष में, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां से देखते हैं कि पावर से बुद्ध कहां पहुंचते हैं, कुशीनगर पहुंचते हैं। पावर से बुद्ध कुशीनगर पहुंचे, ठीक है। और यहीं पर अंतिम उपदेश
सुभद्र को दिया, सुभद्र को दिया। ठीक है, याद रखिएगा कि बुद्ध जब कुशीनगर पहुंचते हैं तो यहां अंतिम उपदेश वो किसको देते हैं? सुभद्र को देते हैं। ठीक है, और कुशीनगर में इनकी ही क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु होती है। तो देख लेते हैं कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु कब होती है। तो कुशीनगर में 80 वर्ष की उम्र में, कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हो गई। बुद्ध की मृत्यु हो गई। ठीक है, इस घटना को बौद्ध धर्म में, इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, कुशीनगर में 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की क्या होती है? मृत्यु होती है। और इसी घटना को क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आज हमने यहां तक जाना, महात्मा बुद्ध के बारे में भी जाना, कहां कहां वो गए, किनको किनको उपदेश दिया, क्या क्या घटनाएं हुई। तो बुद्ध के जीवन परिचय से लेके हमने बुद्ध की घटनाओं पर भी आधारित बातचीत कर ली। अब हम बौद्ध धर्म के कुछ, जैसे त्रिरत्न है, बुद्ध के 8 सत्य भी हैं, इन सब के बारे में जानेंगे, पर वो जानेंगे हम कल की क्लास में। तो आज हमने बुद्ध के जीवन परिचय को समझा, बुद्ध की हमने यानी धर्म से शुरुआत से लेके इनकी मृत्यु तक की जो घटनाएं थी उन घटनाओं के बारे में भी जाना। अब हम देखते हैं बौद्ध धर्म में जो कुछ आपके सिद्धांत हैं, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध के जो कुछ जीवन की प्रमुख घटनाएं हैं उन घटनाओं के बारे में जानेंगे और बौद्ध धर्म के सभी एंगलों को हम कवर करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों यहीं तक, पढ़ते चलिएगा, रिवीजन करते चलिएगा और लाइक किया करिए, वीडियो को लाइक किया करिए ताकि पता चले कि आप जो है कहने का मतलब एक्टिव है थोड़ा सा। तो लाइक किया करिए, कमेंट किया करिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर किया करिए अपने मित्रों के साथ और अपने दोस्तों के साथ, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह में, हर जगह जो भी सोशल मीडिया हैंडल का आप प्रयोग करते हो तो शेयर किया करिए। तो मिलते हैं आपसे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।